हाय गाइस। आज मैंने बनाया है बाजरे का चूरमा। बाजरे का चूरमा मावा वगैरह से तो सभी बनाते हैं, मावा पिस्ता काजू से तो, पर मैंने बनाया मूंगफली की गुली से और तिल से, और बहुत ही टेस्टी बनाया है। यदि इसमें गुड़ डाले तो और भी टेस्टी बनता है। तो देखो मैंने कितना अच्छा चूरमा बनाया है। देखो अभी सर्दी है तो कितना भी घी डालो वो थोड़ा सा कम सा लगता ही है, आप जितना डालो उतना ही कम है। देखो कितना घी डाला है मैंने, और अच्छे से मूंगफली की गुली डाली है, लड्डू भी बनाए हैं। तो चलो मैं आज इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ में। देखो यहाँ पे मैंने चूरमे में घी डाला है। घी डाल के आप ऐसे मस लो, मतलब ये होता है कि चूरमे को जैसे ही आपने सेका उसमें तुरंत बूरा मिलाओ, बूरा मिला के अच्छे से मिक्स करो। मिक्स करते ही घी डालो तो उसका टेस्ट दोगुना हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली बूरा मिक्स हो जाती है। और ऐसे आप ना उसको ठंडा होने के बाद में बूरा मिलाते हो तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर आप चाहे कितना ही घी डालो वो वाला टेस्ट नहीं रहता। तो मैं आगे इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलो, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। यहाँ हमने आज चौथ पे चूरमा बनाया है बाजरे का। तो यह हम सबसे पहले चौथ माता के लड्डू बना देते हैं, 4 एक गणेश जी का बना देते हैं, फिर अपने लिए लड्डू बना लेते हैं। आज चूरमा तो क्वांटिटी तो मैंने कम ही बनाई है, क्योंकि हम 3 ही मेंबर थे और किसी किसी खाने का भी बुलावा था। पर चलो मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। चलो चूरमा तैयार हो गया है। ये हमने चौथ माता का बना दिया। अब 4 लड्डू हमने बना लिए, और आगे मैं इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कैसे मैंने चूरमा बनाया। ये मैंने मूंगफली की गुली से और तिल से बनाया है। यहाँ मैंने नियर बाय 2 चपाती का आटा ले लिया, पर मैंने इसकी एक ही मोटी बनाई। इसमें नमक नहीं डालते हैं, मैंने थोड़ा सा घी गरम करके डाल लिया। आप ऑयल भी डाल सकते हो। हल्का सा गुनगुना सा पानी लो और इसकी बाजरे की रोटी बनाओ। ये मैं आटा लगा रही हूँ इसका। बाजरे का आटा ऐसे ही लगता है, हथेली के पीछे वाले पोर्शन से इसमें लोच लगाई जाती है। जैसे अपन मैदा को बढ़ाते हैं प्रेशर देके, उसी प्रकार से इसका आटा लगाया जाता है। तो देखो मैं आटा लगा रही हूँ इसका। थोड़ा सा सर्दी है तो गुनगुना पानी होना चाहिए। ये लोच लगा रही हूँ इसमें ताकि आटा अच्छे से लग जाए। और ये आटा लग रहा है देखो। अब मैं इसकी क्या करूंगी, रोटी बना लूंगी। रोटी को तवे पे ही सेकूंगी, अभी मैं बताती हूँ कैसे सेकूंगी। और एक ही मोटी रोटी बनाई है मैंने, क्योंकि पतली रोटी का चूरमा नहीं बनता है। पतली रोटी सिकती है तो आकरी हो जाती है, और उसके फिर वो डंठल डंठल से रह जाते हैं। तो चूरमे की रोटी हमेशा मोटी बनती है, ये आप हमेशा ध्यान रखने का। जब भी अभी आप रोटी का चूरमा बनाओ तो मोटी रोटी बनती है। बाटी का बनाओ तो एक अलग बात है, पर रोटी हमेशा मोटी बनती है। देखो मेरी मोटी रोटी बनी है। ये नियर बाय 1.5 रोटी की 1 रोटी है। तो इसको मैंने तवा गरम चढ़ा दिया है, इसको मैं बेल लूंगी। देखो बाजरे की रोटी ऐसे ही बिलती है, और हथेली के बीच के पोर्शन से और फिंगर से बिलती है। बीच का मतलब पीछे का पोर्शन से फिंगर से बिलती है, बीच का पोर्शन नहीं करते टच, नहीं तो बीच में से रोटी पतली हो जाती है और साइडों से मोटी रह जाती है। देखो मेरी रोटी बिल गई है, कितनी अच्छी बिली है। तुआ मैंने गरम कर लिया है। लोहा का तुआ या गार का तुआ होना चाहिए, नॉन स्टिक नहीं होना चाहिए। ये मेरी रोटी आ गई है, ये मैंने पलट दी है। अब इसको मैं सेकूंगी प्रॉपर, और अच्छे से सेकूंगी ताकि मेरा चूरमा मतलब कच्चापन नहीं रहे चूरमे में, और रोटी भी अच्छे से सिक जाए, किसी के नुकसान भी नहीं करे। तो प्लीज मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। देखो मेरी रोटी 90% सिक गई है। अब मैंने इसको पलट दिया है, क्योंकि भाई ये तवे पे ही आधी सिक जाए, क्योंकि गैस पे सेकोगे तो रोटी जल जाएगी पर प्रॉपर सिकेगी नहीं। देखो सिक रही है, जैसे गेहूं की रोटी सिक रही है वैसे, क्योंकि तवे की आंच लग रही है, और लोहे का तवा है तो नुकसान भी नहीं करेगा। तो देखो रोटी नियर बाई 50-60% सिक चुकी है, आप देख रहे हो। मतलब इसको आप खाने लायक सिक चुकी है नियर बाई, ओनली कोई थोड़ा सा ही फर्क है। अब मैंने इसको वापस पलट दिया। अब मैं इसको उतार लूंगी। उतार के हल्का सा इसके जो कनौर वगैरह रही है वो मैं गैस पे सेक लूंगी। यहाँ मैंने मूंगफली की गुली छील ली, 20-25 मूंगफली की गुली को मैं तवे पे सेक रही हूँ ताकि इनके छिलके उतर जाए और ये सिक भी जाए, कच्चापन नहीं रहे मूंगफली का। मूंगफली कच्ची नहीं होनी चाहिए, सिकी हुई होनी चाहिए। तो ये मैं सेक रही हूँ मूंगफली को। जब भी आप चूरमे में मूंगफली डालो तो आप ऐसा नहीं कि पहले से छील के रख लो, नहीं, तुरंत छिली हुई और सिकी हुई का टेस्ट कुछ अलग ही होता है, तुरंत सिके हुए तिल का भी टेस्ट अलग होता है। तो मैं अभी बताती हूँ। साइड में मैंने तवे पे मूंगफली डाल दी। अभी मैं मूंगफली को सेक लूंगी, छिलके उतार लूंगी और उनके इसको टुकड़े में वो कर लूंगी, चिगत लूंगी, मतलब टुकड़े कर लूंगी, छोटे छोटे पीस कर लूंगी मैं इसके, काजू टुकड़े के जैसे। तो देखो मैंने रोटी अच्छे से सेक ली, कनौरिया वगैरह सब कुछ सेक लिए, उधर मूंगफली सिक रही है। प्लीज मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा।
और कमेंट करिएगा कैसी लगे, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी रेसिपीज कैसी जाती है। यहाँ मैं मूंगफली को सेक रही हूँ। तो मूंगफली मतलब दाने प्रॉपर अच्छे होने चाहिए, खराब वाले नहीं होने चाहिए। ये मूंगफली सिक रही है तवे पे। साइड में मैंने जितना मैंने आटा लिया था उसके नियर बाय मैंने मतलब उससे 10 ग्राम कम मैंने वो ले ली, सॉरी बूरा ले ली है। इलायची पाउडर ले लिया, 3-4 इलायची पाउडर ले लिया है। और ये मूंगफली लिए है। 2 छोटे चम्मच मैंने तिल लिए हैं और देसी घी लिया है। और थोड़ा सा 2 छोटी चम्मच या 3 चम्मच मैंने तिल का तेल लिया है, घानी का कड़ा हुआ, मतलब ओरिजिनल तेल। जो बाजार में मिलता है वो नहीं, हम घानी का कड़ा के लाते हैं। अभी कड़वा के लाए हम गांव गए जब, तो घानी का तेल। अब मैं रोटी को क्या करूंगी, गरम गरम रोटी को मसल लूंगी ताकि ये पीसने में आसानी रहेगी। सेकने का पर्पज ये होता है, ऐसा नहीं कि अपन सूजी को सेक रहे वैसे चूरमे को सेकते नहीं। एक हल्का सा कच्चापन निकालना होता है चूरमे का, ताकि उसमें ये कच्चेपन की स्मेल नहीं रहे। और अच्छे से अपन जो घी वगैरह डाले, वो बूरा वगैरह डाले, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। बस यही पर्पज होता है। ये मैं मिक्सी में इसको मोटा मोटा निकाल के पीस लूंगी। छानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाजरे का चूरमा है, ये गरम गरम रोटी है तो अच्छे से पिस जाएगा। तो इसमें छानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने मोटा मोटा ले लिया है सारा। अब मिक्सी को ढक्कन लगा के 2 राउंड मतलब झटके दे के पीस लूंगी। कंटिन्यू पीसते जाओगे तो ये आटा बन जाएगा, चूरमा नहीं रहेगा, ध्यान रखना। हल्के हल्के 2 मतलब 1 सेकंड के लिए झटका दे दिया, फिर 1 सेकंड के लिए झटका दे दिया, ऐसे ही पीसना है। देखो पिस गया है प्रॉपर, कितना अच्छा पिसा है। और साइड में मैंने देसी घी गरम कर लिया है। अब मैं तिल भी सेकूंगी। मूंगफली को मैं छील लूंगी। देखो ये मूंगफली को मैं छील रही हूँ। हाथ से, दोनों हाथों से मसलो, इसके छिलके उतर जाएंगे आसानी से। ये उतर रहे हैं। अब इनको छिलकों को हटा दो और मूंगफली की गुली साइड में निकालो। और मानदस्ते में, जो छोटा मानदस्ता होता है या आपके पास जो भी है, उससे आप इसके छोटे छोटे पीस कर लो। मिक्सी में मत करना, मिक्सी में चूरा हो जाएगा। तो आप इसको किसी बेलन से, किसी से भी कर सकते हो, आपके पास जो भी इजी साधन हो। तो ये देखो मैंने मूंगफली के छिलके हटा दिए हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है, ये देसी घी लिया है उसको चूरमे को सेकने के लिए। अब मैं चूरमे को सेकूंगी, बस इतना सेकूंगी चूरमे में गरमास आ जाए और थोड़ा सा उसका दाना सिक जाए, तो इतना ही सेकूंगी। ये मैंने डाल दिया है चूरमा और अब मैं इसको सेक रही हूँ। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम में रखा है। ज्यादा करोगे तो आपका चूरमे का जो दाना है वो जल जाएगा और चूरमा कुरकुरा सा हो जाएगा। तो गैस का फ्लेम इतना ही रखो कि धीरे धीरे आप हिलाओ और आपका चूरमा सिक जाए, इसका कच्चापन निकल जाए। तो देखो मैं चूरमा सेक रही हूँ। और यहाँ इस सेकते हुए ही मैंने इसमें 1 चम्मच तिल का तेल आप यहाँ पे भी डाल सकते हो और बाद में भी डाल सकते हो। तो मैंने यहीं पे इसमें 2 चम्मच तिल्ली का तेल मिला दिया, जिससे क्या सीखने में भी आसानी रही और टेस्ट भी बढ़ जाता है। क्योंकि आप तिल डालोगे, मूंगफली डालोगे, तो आपको तिल का तेल डालना जरूरी है। यहाँ आप यदि गुड़ यूज करते तो इस चूरमे का स्वाद ही कुछ और होता, पर मेरे साथ गुड़ का चूरमा नहीं खाते, तो इसलिए मुझे बूरा ऐड करनी पड़ी। देखो चूरमा सिक गया है। अब मैं इसको निकाल लूंगी। मैंने तिल का तेल डाल दिया, इसीलिए ऐसे लग रहा है, देखो गीला गीला सा है ना। तो यह मैंने तिल का तेल ऐड कर दिया है और ये चूरमा सिक गया। इसको निकाल लूंगी। गरम गरम में मैं बूरा ऐड कर दूंगी। साइड में मैं तिल सेक लूंगी। यहाँ देखो मैं तिल सेक रही हूँ। ये मैंने तिल तवे पे डाल दिए हैं। तवा गरम था। अब गरम तवे पे मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे फ्राई की जैसे किया और सिक जाएंगे ये। तो सिकने पे क्या है कि सिकने पे तिल का टेस्ट बढ़ जाता है। तो मैं दोनों चीज मैंने तुरंत सेकी है। तो आप भी कभी बनाओ तो ऐसे ही तुरंत सेको और तुरंत डालो। पहले से सीखी हुई है ना, उनका टेस्ट अलग हो जाता है, क्योंकि उनकी खुशबू उड़ जाती है, वो काफी दिनों तक सीखे हुए पड़े रहते हैं। तो और मूंगफली में भी ऐसा ही होता है। तो देखो मैंने तिल सेके हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। देख लो सिक गए हैं तिल। अब सिकते सिकते तिल मैं चूरमे में डाल दूंगी, ऐड कर दूंगी। और इधर चूरमा भी गर्म है। मैंने कहा था सारी चीजें एक साथ होनी चाहिए। चूरमा भी गर्म है, गरम गरम सिका हुआ है, और तिल भी गर्म है, मूंगफली भी मैंने ताजा सेकी है। सारी चीजें ताजा है, मतलब मूंगफली भी ताजा सेकी हुई है, तिल भी ताजा सिका हुआ है, चूरमा भी सिका हुआ है तुरंत। तो अब मैं इसमें बूरा ऐड कर देती हूँ। मैंने बता दिया था कि इससे थोड़ी सी मतलब 1/3 बूरा लेनी है।
1/3 बूरा ले ली मैंने, इलायची पाउडर डाल दिया मैंने, 3 इलायची पाउडर डाल दिया मैंने। यहाँ मावा आवा कुछ यूज नहीं किया मैंने, सिर्फ 3 छोटे चम्मच तिल्ली का तेल, घानी का कड़ा हुआ देसी घी, मूंगफली और तिल यूज कर बूरा यूज किए, बाकी कुछ नहीं। एक इलायची पाउडर, बाकी कुछ ऐड नहीं किया। अब मैं गरम गरम चूरमे में देखो बूरा को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैंने यही बताई थी खास बात की, चूरमा में गरम गरम चूरमे में बूरे को अच्छे से मिक्स कर लो, वो एक हो जाने चाहिए, तब जाके चूरमे का टेस्ट आता है। तो देखो मैंने अच्छे से मसल लिया है इसको, और अब मैं इसमें घी डालूंगी, गरम घी भी गरम डालूंगी, ताकि यदि और कोई यदि बूरा का दाना रहा हुआ है तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये मैंने घी ऐड कर दिया। अब घी ऐड करके भी अच्छे से मसलूंगी, क्योंकि गरम घी है, गरम में चूरमा है, बूरा डाल दी। अब अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप चाहो तो इसके लड्डू भी बना सकते हो। अब मैं इसमें मूंगफली ऐड कर दूंगी, तिल ऐड मैंने कर दिया, मूंगफली ऐड कर दूंगी, इलायची ऐड कर दी। अब ये मूंगफली भी मैंने ऐड कर दी। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करेगा। ये मैंने चौथ माता के लड्डू बना दिए, मैंने पहले बताए थे आपको स्टार्टिंग में। और फिर हमारे 4 लड्डू बना लिए। इस चूरमे को आप दाल के साथ खाओ, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी। ऐसे लगता है जैसे खाए जाओ। इसके लड्डू बना के रख लो, जब भी आपके मन हो थोड़ा सा पीस तोड़ और खाओ। ये खराब नहीं होएगा, क्योंकि सिका हुआ है, कच्चापन दूर हुआ है, ये नुकसान भी नहीं करेगा। और ओरिजिनल चीज है, मिश्री मावा जो आप मावा वगैरह डाल के बनाते हो, इससे अच्छा तो ऐसे चूरमा बनाओ, बहुत टेस्टी बनता है। थैंक यू सो मच मेरी रेसिपी देखने के लिए। थैंक यू सो मच।